हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 7th की गणित की वर्कशीट नंबर 16 जिसका टॉपिक है घातांक और घात। तो चलिए वर्कशीट शुरू करने से पहले आपको क्या करना है बच्चों, मैम के चैनल को सब्सक्राइब करना है और फिर बेल आइकन को भी प्रेस करना है। आओ दोहराएं। 16 को हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, या 2 की पावर 4, 2 की घात 4, या फिर 2 के ऊपर घात 4 लिख सकते हैं। 27 को 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी 3 की घात 3 या 3 के ऊपर घात हम लगा सकते हैं 3। 36 को हम लिख सकते हैं 6 गुणा 6 यानी 6 6 36, या 6 की पावर 2 या 6 के ऊपर घात लगा सकते हैं हम 2। क्या आपने जाना, इन सभी गुण संख्याओं के गुणनखंड एक ही संख्या हैं, जिनको कई बार खुद से गुणा करने पर हमको ये संख्याएं मिल जाती हैं। देख सकते हैं आप, जैसे 2 है, ये इसका गुणनखंड है 16 का, तो 2 को 4 बार गुणा करा 16 मिल गया, 3 को 3 बार गुणा किया 27 मिल गया, 6 को 2 बार गुणा किया 36 मिल गया। ठीक है, आगे देखते क्या है वर्कशीट में। आगे सीखने के लिए हमें घातांकों का प्रयोग बड़ी संख्याओं को दिखाने के लिए किया जाता है। जो बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं, जब उनको दिखाया जाता है तो हमें घातांक का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल a गुणा a गुणा a गुणा a, कितनी बार a है नहीं पता आपको। इसमें जो इसका आंसर है वो है a की पावर 9 n, an, जिसमें जो a है ना बच्चों वो है आपका आधार, और जो n है ना बच्चों वो है आपकी घात। ठीक है, आधार और घात एक ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकते हैं, यानी दोनों में से कोई भी नंबर माइनस हो सकता है। एक की कोई भी घात 1 के बराबर होती है, यानी 1 को कितनी बार गुणा करा, 5 बार भी गुणा करा तो भी 1 ही रहेगा। -1 की कोई भी विषम घात -1 के बराबर होती है, यानी विषम घात दी हुई है और माइनस की दे रखी है तो माइनस ही आंसर आएगा। लेकिन अगर सम घात दे रखी है, मतलब जो घात है अगर वो सम नंबर है, यानी कि वो इवन नंबर है, सम नंबर है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसके लिए आपको जो पावर है वो आपकी सम है, जो आंसर निकलेगा आपका उसमें भी माइनस नहीं निकलेगा, उसमें भी सिर्फ और सिर्फ क्या निकलेगा, प्लस ही निकलेगा। फिर है गुणारूप संख्याओं को बार बार जोड़ना। ये देखिए 4 दूनी 8 और 8 को जोड़ दिया 4 और 4, 2 पंजे 10 और 10 को जोड़ दिया 5 और 5। घातांक रूप देखो, किसी एक संख्या को बार बार गुणा करना है तो 4 की पावर 3 है, मतलब 4 गुणा 4 गुणा 4 बराबर 64। 5 की पावर 2 है, यानी 5 गुणा 5 क्या होता है, 5 पंजे 25, 125 का 1 हटा दीजिएगा यहाँ से और सिर्फ आपका जो आंसर है वो है 25 है। इसके बाद आगे देखते हैं बच्चों वर्कशीट में क्या दिया हुआ है। आओ करें 4 आयताकार बराबर आकार के कागज़ लें। आयताकार कागज़ आधार 2 को दिखाता है और कागज़ जितनी बार मोड़ा जाता है उसकी घात को दिखाता है। जैसे देखिए, जब 2 की पावर 0 थी तो सिंपल एक कागज़ है जिसका आंसर है 1। जब उसको एक बार जोड़ दिया तो वो 2 की घात 1 बन गया, 2 की पावर 1। जब 2 बार जोड़ दिया 2 की घात 2 बन गया, यानी 2 दूनी 4, और तीसरी बार जोड़ने पे 2 की घात 3 यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 बन गया बच्चों। इसके बाद आपको यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, तो चलिए टेबल को हम यहाँ पे पूरा कर लेते हैं। संख्या, आधार, घात, प्रसारित रूप और मान। ये है आपकी संख्या 1 की पावर 2, 1 की घात 2, जिसमें आधार 1 हो गया, घात 2 हो गई। प्रसारित रूप उसका हो गया 1 गुणा 1 और मान हो गया 1। अब इसको देखिए, इसकी आधार क्या हो जाएगी, -1, घात क्या हो जाएगी 3, इसको 3 बार लिख दीजिए, -1 -1, और -1 को कितनी बार भी गुणा कर लीजिए आंसर क्या आएगा, -1 आएगा, क्योंकि विषम घात है। जो 3 जो है ये नंबर जो है ये है विषम घात। नेक्स्ट है 7 की पावर 3 यानी 7 आधार 3 घात, 3 बार लिख दीजिए इसको। 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 343। नेक्स्ट है -4 आधार 4 जो है वो घात है, इसको 4 बार लिख दीजिए, -4 -4 -4 -4, और जब इन सबको गुणा करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका 256। घात कौन सी है, सम घात है, इसलिए जो इसका आंसर आया है वो प्लस में आया है। तो ये टेबल बन गया बच्चों। अब हमें यहाँ पे प्रयास कीजिए में दे रखा है
तो 3 की घात 2, जब किसी भी नंबर की घात 0 होती है बच्चों तो उसका आंसर जो है वो क्या आता है, 1 ही आता है। तो पहले का आंसर हो गया 1। दूसरा 343 अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में। तो 343 जो है ना वो 7 गुणा 7 गुणा 7 करने पे आता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 7 गुणा 7 गुणा 7 बराबर 7 की पावर क्या हो गया आपका, 7 की घात 3 हो गया। ठीक है। और तीसरा है, क्या ये सभी समान हैं, देख करके बताइए। ये है a² b², अगला है b² a², ये तो समान हो गए। लेकिन उससे अगला है ba², यानी a² की जगह तो है b, a² की जगह तो है स्क्वायर, लेकिन b की जगह स्क्वायर नहीं है, b क्या है, अकेला है। तो ये दोनों समान नहीं हैं। तो यहाँ तीनों समान नहीं है, लिख दीजिए ये है तीनों समान नहीं हैं। ठीक है। उसके बाद है आपका जो आओ अभ्यास करें में आपको 3 प्रश्न दिए हुए हैं। पर बच्चों मैंने ना इसको इंग्लिश की वर्कशीट से मैच किया था। इंग्लिश की वर्कशीट में थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन है और ये गलत दिया हुआ है। ये कैसे गलत दिया है मैं आपको बताती हूँ। जो प्रश्न नंबर 1 है बच्चों ये तो ठीक है, लेकिन जो प्रश्न नंबर 2 है ये सरल कीजिए आपको यहाँ लिखना है, और ये जो नंबर है वो आपको इस पे लिखना है। लेकिन प्रश्न नंबर 2 आपका ये है और प्रश्न नंबर 3 जो है वो आपका ये है। यानी मैं आपको बताती हूँ सही से, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2, ये हो गया प्रश्न नंबर 3। इसको काट के, सरल कीजिए को काट के आप ये लिख दीजिए, निम्नलिखित संख्याओं में बड़ी संख्या पहचानिए। ठीक है। लेकिन जो आपका ये प्रश्न नंबर 2 है इसे कट करके, ये पूरे को कट करके आप यहाँ लिख दीजिए सरल कीजिए। ये थोड़ा सा गलत दे दी है, वर्कशीट गलत आ गई है। मिस्टेक तो देखो सबसे हो जाती है ना बच्चों, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, हम खुद ही इसको ठीक कर सकते हैं। ये हो गया सरल कीजिए। ठीक है। तो अब आपका प्रश्न नंबर 1 ये है, निम्नलिखित को घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रश्न नंबर 2 आपका ये है, सरल कीजिए। और प्रश्न नंबर 3 है आपका ये। तो इसी ऑर्डर में हम अपनी वर्कशीट को चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों। आप पूरी वर्कशीट देखिएगा, वीडियो देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 1 करते हैं। प्रश्न नंबर 1 जो है आपका, यानी क्वेश्चन नंबर 1 है, वो आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, यानी घातांकीय रूप में। तो जिसका जो ए पार्ट है वो है t गुना t, बी पार्ट है आपका 512 512, और सी पार्ट है आपका 3 गुणा 3 3 इंटू 3, 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी 5 इंटू 5 इंटू 5। अब हमें ये लिखना है। इसका देखिए टी यहाँ पे देखिए, दूसरे से कलर से करती हूँ मैं इधर। टी देखिए यहाँ पे कितनी बार है, 2 बार। तो क्या हम इसको टी की घात 2 या टी की पावर 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं जी। तो इसकी टी की पावर 2 कर दीजिए, यानी टी स्क्वायर कर दीजिए। ये देखिए 512 512 512 का अगर आप एलसीएम लोगे 8 से कर दीजिए इसको। 8 से करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 8 6 जा 44, 8 4 जा 32, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8। 8 देखिए कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 8 गुणा 8 गुणा 8 बराबर 8 की पावर कितना हो गया, 3 हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट है 3 देखिए कितनी बार है, 2 बार है। 5 देखिए कितनी बार है, 3 बार है। तो बस इसको यहीं छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया, जिसके 3 पार्ट थे। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2, जो कि सिंप्लीफाई करना है, सरल कीजिए वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, जिसमें पहला पार्ट है आपका 10 स्क्वायर इंटू 0। किसी भी नंबर को अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो जो आंसर है बच्चों वो क्या आता है, 0 ही आता है। सरल करना था इसको, पहला डन। दूसरा देखिए 3 और 4 की पावर 4, यानी इसको हम लिखेंगे 3 और 4 को कितनी बार लिखेंगे बच्चों, यस वेरी गुड,
4 को लिखेंगे हम 4 बार। सबको गुणा कर दीजिए। सबको गुणा करेंगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 768 यानी 768। सबको गुणा करना है 3 को 4 से, फिर जो आंसर आया उसको 4 से, जो आंसर आया उसको 4 से, और फिर एंड में भी 4 से। तो प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब तीसरा करें। तीसरा इधर ही कर लेते हैं। देखिए तीसरा आपको दिया हुआ है 3 की घात 3, 3 की पावर 3 और 10 की पावर 3, 10 रेज़ टू दी पावर 3। तो 3 को 3 बार लिख दीजिए। 3, 10 को भी 3 बार लिख दीजिए। 1 2 3, 3 3 9 9 3 27, 27 लिखिए। पहले कितनी ज़ीरो है? 3 ज़ीरो लगा दीजिए। कितना हो गया? 27,000 यानी 27,000। तो थर्ड भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का अब इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए स्क्रीन क्लियर करती हूँ मैं। लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, यानी 4 गुणा 5 की पावर 2। 4 लिखिए एक बारी, 5 को कितनी बार लिखेंगे? 2 बारी। गुणा कर दीजिए। 4 पंजे 20, 20 पंजे 100, 4 5 ज़ा 20, 20 5 ज़ा 100। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें आपको बताना है बड़ी संख्या को पहचानना है, ठीक है। या फिर आप अगर हम इंग्लिश मीडियम की बात करें तो जो स्मॉलर नंबर है और जो ग्रेटर नंबर है उसमें ग्रेटर नंबर को पता लगाना है कौन सा है। तो पहला जो पार्ट है वो है 5 की पावर 2 यानी 5 रेज़ टू दी पावर 2 और 2 रेज़ टू दी पावर 5 यानी 2 की पावर 5। अब देखिए बच्चों से करना कैसे है। 5 को 2 बार लिख दीजिए, बॉक्स बना दीजिए। 2 को 5 बार लिख दीजिए, 4 5, ठीक है। अब क्या करना है आपको? अब देखिए, आप इधर देख सकते हैं, गुणा कर दीजिए। 5 और 5 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 25 आ जाएगा। बॉक्स, इनको गुणा कर दीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो कौन सा बड़ा हुआ? 32 बड़ा हुआ। यानी 32 का क्या था? 2 की पावर 5, और 25 का क्या था? 5 की पावर 2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व हो गया। अब हम इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का ही सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट जो हमें करना है वो है बताना है दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। 5 की पावर 2 बड़ा है और 2 की पावर 5, यानी 5 की पावर 2 या फिर 2 की पावर 5। 5 की पावर 2 क्या लिखोगे? 5 गुणा 5, और 2 को क्या लिखोगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 5 पंजे 25, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। बताइए कौन सा बड़ा है इसमें? 32 बड़ा है। 32 किसका था? 2 की पावर 5 का था। और 25 किसका था? 5 की पावर 2 का था। यानी जो 2 की पावर 5 है वो नंबर जो क्या है? बड़ा नंबर है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट सेकंड पार्ट अब करेंगे। इसका जो है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट था, सॉरी बच्चों, ये अब सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, 4 की पावर 10, 10/14 और 3 × 10 की पावर 17। दोनों में से कौन सा बड़ा है? सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, देख करके हम बता सकते हैं। इधर 10 की पावर क्या है? ज़्यादा है ना। 10 की पावर कितनी है? 7 है। इसका मतलब वो बहुत बड़ा नंबर है। और इधर 4 की पावर सिर्फ 14 है 10 की पावर। तो जो है यहाँ पे सीधा लिख दीजिए, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बॉक्स बनाइए, यहाँ पे ये आ गया 17 में जो है आपका वो क्या है? 4, सॉरी 17 में 4 तो नहीं, ये जो है आपका आंसर 3 गुणा 10 की पावर क्या है? 17। तो ये आंसर जो है वो बड़ा है। तो इसी के साथ बच्चों आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट। इसे आप कॉपी में नोट डाउन कीजिए, अपनी क्लास टीचर को सेंड कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी एंड थैंक यू वंस अगेन। प्लीज़ डू like the video, share the video and subscribe the channel.